Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sweet Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again, I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है ब्रेकिंग न्यूज़ है। सबको ही पता है कि इजराइल ने जो है वो ईरान पर जो है वो हमला कर दिया है। पहले ईरान ने किया था और ईरान ने सोचा कि इजराइल डर जाएगा, बट क्या था कि इजराइल ने भी जो है वापस उनके ऊपर हमला कर दिया है। ईरान का जो हमला था वो इतना पावरफुल नहीं था। हम लोगों ने फेस टू फेस के चैनल से ही ये अब की भी वीडियो ली है, पहले भी ली थी जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था। हमने देखा था कि किस नौइयत का था। बहुत ही मतलब आपको पता है फायर डॉम की वजह से ना उनका इतना वो चीज हो नहीं पाई। लोगों ने उसको सेल्फी पॉइंट बना लिया और उनके मिसाइल्स के साथ सेल्फी लेना स्टार्ट कर दी। और अभी देखते हैं फेस टू फेस के चैनल से ये वीडियो ली है। देखते हैं कि ईरान का कितना जो है वो नुकसान हुआ है जो इजराइल ने धमाका किया है। बिकॉज पाकिस्तान सॉरी कह रही हूँ, इंडिया से उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट है और इंडिया ने उनको हथियार भी जो है आप लोगों को पता है पिछले दिनों में भेजे हैं। और आप लोगों का यार बहुत थैंक यू, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। आप लोगों को पता है 25 मिलियन है रिपब्लिक भारत चैनल है, वहां पर जो है वो उन लोगों ने मेरी वीडियो लगाई जो मैंने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बनाई थी, वो क्लिप मेरा लगाया और मुझे इतनी खुशी हुई यार। इंडिया से मुझे इतनी सपोर्ट मिलती है, पाकिस्तान से सपोर्ट नहीं मिलती। बहुत ज्यादा लोग जो है वो मुझे ये कहते थे कि आप इंडिया आए चक्कर लगाए। मैं लगाना चाहती हूँ चक्कर दिल से यार, और मुझे इतनी ऑफर्स आती है कि हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप आए। बट क्या है कि ये जो मोया यूट्यूब है ना, स्ट्राइक आई हुई है आप लोगों को पता है, उसकी वजह से चैनल इतना डाउन जा रहा है कि लाइक 1 रुपया भी जो है ना इस टाइम मुझे यूट्यूब से नहीं आ रहा। मेरा प्लान ये था कि मतलब मैं अपने यूट्यूब से ही पैसे कमाऊं, उससे ही अर्निंग करूं और उन्हीं पैसों से जो है वो इंडिया ट्रिप करूं। बट 3 महीने से जो है वो बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं आ रहा स्ट्राइक की वजह से। आप लोग मजीद सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को पता है वीडियोस और पिक्चर्स मेरी थंबनेल पे लोग लगाते हैं और इंडियन मीडिया लेटेस्ट ने भी जो है वो वीडियो लगाई। अच्छा लगता है यार, मतलब इतने इतने बड़े चैनल्स जो हैं वीडियो लगाते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये है कि पाकिस्तान से उतनी सपोर्ट नहीं मिलती यार जितनी इंडिया से मिलती है। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर देते जाएगा। आज 101 बुखार है मुझे, बट आई एम स्टिल हेयर। मैं मतलब एक दिन भी जो है वो नागा नहीं करना चाहती बिकॉज स्ट्राइक की वजह से अब एक दिन भी वीडियो ना बनाए चैनल बहुत नीचे चला जाता है। और मैं इस हालत में जिस टाइम बैठी 101 बुखार में फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि यार मेरे चैनल ना डाउन जाए, जितना भी हार्ड वर्क ले सकता है ये चैनल ले ले। यूट्यूब से गुजारिश है यार, वीडियोस पे व्यूज लाने दो यार, वीडियो रिकमेंड कर दो मेरी। बिल्कुल ही जीरो पे चली गई हूँ मैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं, बाकी की बातें साथ साथ वीडियो के लास्ट में होंगी। तो साथियों हर तरफ से रिपोर्ट आ रही है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि 12 महीने से जो लड़ाई चल रही थी, अक्टूबर 7 2023 से हमास, इजराइल, हिजबुल्लाह, ईरान, वो एक ऐतिहासिक साथियों निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इजराइल ने ईरान पर आसमान से ताबड़तोड़ आग बरसाई है, ताबड़तोड़ 3 फेज में पूरी रात हमला किया है। उनके पास तो फाइट ईरान बर्बाद हो गया है, तेहरान बर्बाद हो गया है। हर तरफ तबाही तबाही है। समझ लीजिए कि भाई साहब क्या हो गया है। उनका हमले का तो इजराइल पे असर नहीं हुआ, लेकिन इजराइल के हमले का भी ईरान पे बहुत बुरा असर हुआ। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। अच्छा, इस तरह की जैसी मेरी आज की स्टार्टिंग थी ना, आपको इस तरह की स्टार्टिंग आज बहुत देखने को मिलेगी। मैं कल रात से इस तरह की स्टार्टिंग्स देख रहा हूं, जैसी मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन अपना बाइट दी थी। चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टर्स हो, के साहब बहुत बड़ी खबर बताएंगे। साथियों ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बहुत ही लिमिटेड और प्रिसीजन के साथ अटैक किया है इजराइल ने। क्या 3 मैसेज देना चाहता है ईरान को और दुनिया को, यह आज के वीडियो में आप लोगों को एनालाइज करके बताऊंगा। इतना तो आप लोगों को पता है, पहले भी मैंने वीडियो एक बनाया था कि अमेरिका अपने चुनाव के देखते हुए इजराइल को अनुमति नहीं दे रहा कि तुम ईरान पर कोई बड़ा हमला करो। और इस पर मैंने साथियों पहले वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया था। तुम न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक नहीं करोगे। अरे न्यूक्लियर फैसिलिटी भले अंडरग्राउंड होती हैं, पर इजराइल के पास किस तरह के बंकर बस्टर्स हैं ये दुनिया को पता है।
और जो भी अंडरग्राउंड होती है न्यूक्लियर फैसिलिटी वो क्रिटिकल पोर्शन अंदर होता है, लेकिन जो ऊपर उसका ओवर द ग्राउंड उसका स्टैब्लिशमेंट होता है एक न्यूक्लियर प्लांट का, उसके बिना आप अपने न्यूक्लियर प्लांट को क्रिटिकल नहीं कर सकते। कोई भी देश, चाहे आप यूएसए की इराक वॉर 1, इराक वॉर 2 देख लीजिए जो कुवैत के टाइम पर हुई थी, जो भी देश ऑयल पर निर्भर है वो किसी से जंग नहीं लड़ सकता, क्योंकि ऑयल के कुएं या ऑयल के रिफाइनरी स्टैब्लिशमेंट को तबाह करना सबसे आसान होता है। इस पर मैंने 2-3 दिन 4 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था कि इजराइल चाहे तो 2 घंटे में ईरान को बर्बाद कर दे कार्क आइलैंड पर अटैक कर। तो कुछ हमारे भाई कहने लगे कि साहब ईरान तो इतना बड़ा है 2 घंटे में कैसे बर्बाद कर देगा। यार बात करने का तरीका समझ लिया करो। मैंने ये भी तो वीडियो बनाया था कि मोदी ने ट्रूडो को मारा धोबी पिछाड़, तो कहीं ये तो नहीं समझ गए थे कि मोदी जी और ट्रूडो जी दोनों लंगोट बांधकर बालू में या रेते में लड़ रहे थे तो मोदी जी ने धोबी पिछाड़ मारा। अरे जिस कंट्री की 90% ऑयल प्रोडक्शन या ऑयल एक्सपोर्ट तुम 2 घंटे में बर्बाद कर दोगे तो वो कंट्री को यही बोला जाएगा कि वो कंट्री 2 घंटे में बर्बाद हो गया। भैया बात समझ लिया करो। तो यूएसए ने ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को देखते हुए और अपने चुनाव को देखते हुए इजराइल का दायां हाथ तो पीछे बांध दिया कि ना तुम न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट पर अटैक करोगे और ना तुम ऑयल पे करोगे, पेट्रोलियम पे करोगे। बचता क्या है? शहर पर इजराइल कर नहीं सकता। जो लोग बुरखे के पीछे छुपते हैं वही इजराइल की मजबूरी होती है शहर पर अटैक करना। बचा क्या? बचा सिर्फ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। अब इजराइल ने क्या 3 मैसेज दिए हैं आप लोगों को। कुछ दिन पहले ये आप लोगों ने न्यूज़ फॉलो करी होगी कि ईरान ने मिडिल ईस्टर्न नेशंस को, जॉर्डन को और सऊदी अरेबिया को धमकाया है कि तुम इजराइल को अपनी एयर स्पेस यूज नहीं करने दोगे। इस अटैक में मुट्ठी भर बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं और लगभग 100 फाइटर कम बॉम्बर प्लेन्स इजराइल ने इस्तेमाल किए हैं। क्यों किए? इसके पीछे की कहानी समझिए। जब आप कोई बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करते हैं और किसी देश के ऊपर से आपका बैलिस्टिक मिसाइल निकलता है एटमॉस्फेयर से, तो यह माना जाता है कि आप देश की एयर स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके फाइटर प्लेन्स या रिफ्यूलिंग प्लेन्स या बॉम्बर्स आपके किसी एयर स्पेस से निकलते हैं देश के, तो यह माना जाता है आपने उस देश की एयर स्पेस यूज करी। पहला मैसेज दिया है कि मैंने मिडिल ईस्टर्न नेशंस की एयर स्पेस यूज करी और किसी ने मुझे वहां पर इंटरसेप्ट नहीं किया। पहला। दूसरा, 100 फाइटर प्लेन भेजकर, बॉम्बर्स भेजकर, और ईरान को जब आप मैप में देखेंगे, आज पीछे का दिखाने के लिए कुछ विजुअल्स हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड अटैक इजराइल ने किया है। तो पहला रीजन मैंने आपको बता दिया दुनिया को और ईरान को बताने के लिए कि हमने मिडिल ईस्टर्न नेशंस की एयर स्पेस यूज करी, हमें किसी ने वहां पे इंटरसेप्ट नहीं किया। फाइटर प्लेन्स क्यों भेजे? फाइटर प्लेन्स ये मैसेज देने के लिए भेजे, दुनिया को बताने के लिए कि तुम्हारी एयर डिफेंस की क्या औकात है। F-15 गया, F-16 गया, रिफ्यूलिंग गई, एवैक्स गए और उसके साथ F-35 फाइटर कम बॉम्बर्स गए। ये पूरी दुनिया को नहीं बल्कि ईरान को ये मैसेज देने के लिए कि तुम्हारी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो 0 है, 0 है, 0 है। और ईरान को जब आप मैप में देखेंगे, ईरान टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, तेहरान टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ ईरान है, यानी इजराइल से दूर है। यानी एयर स्पेस को, इजराइल को ईरान की एयर स्पेस के भी अंदर आना पड़ा तेहरान पर बॉम्बिंग करने के लिए। आसपास बहुत ही लिमिटेड और विद प्रिसीशन बॉम्बिंग करने के लिए जो इनके थोड़े बहुत डिफेंस स्टैब्लिशमेंट थे। क्योंकि ईरान इतना बड़ा कंट्री है, वहां के डिफेंस स्टैब्लिशमेंट शहर के अंदर नहीं है, जैसे बेरूत में या कायरो ने, हमास जैसे बुज़दिलों ने अपने देश में, अपने इस हिस्से में, गाजा जिसको बोला जाता है, उसमें बना रखे हैं। तो जो फाइटर प्लेन्स एंड बॉम्बर प्लेन भेजे गए, ये भेजे गए कि बताने के लिए कि बेटा हम तुम्हारे एयर स्पेस में घूम के टहल कर आ गए, तुम्हारे कैपिटल के अगल बगल थोड़ी बहुत बॉम्बिंग करके आ गए और एक प्लेन को भी हमारे नुकसान नहीं हुआ। अगर हम अपनी पर आ गए तो तुम्हारे इस कैपिटल को एक पूरी रात में 9 घंटे में, कार्क आइलैंड को बर्बाद करेंगे 2 घंटे में, और पूरे तेहरान को बर्बाद कर सकते हैं हम 8 से 9 घंटे में, जो हमने नहीं किया। ये तक रिपोर्ट्स हैं कि F-35 ने कोई भी पेलोड रिलीज नहीं किया। पेलोड नहीं रिलीज करने का मतलब
कि हमने F-35 जो बॉम्बर्स गए थे इजराइल के, उन्होंने एक भी बॉम्ब ड्रॉप नहीं किया, सिर्फ आसमान पर डोल के वापस आ गए, एक मैसेज देके कि हम तुम्हारे कितना अंदर तक घुस सकते हैं और तुम्हारे कैपिटल के चेतावनी। ऊपर से टहल के नाइट सफारी कर कर, नाइट फ्लाइट कर कर वापस जा सकते हैं। दूसरा मैसेज ये दिया गया है। तीसरा मैसेज ये दिया गया है कि अब अगर तुमने रिटेलिएट किया, अब तो फिर होगी जंग और हम तुम्हें फिर तुम्हारी औकात बता देंगे, ना न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे और ना तुम्हारे हम फिर ऑयल रिफाइनरी और ऑयल एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे जो हमें को रोका गया है। मुझे ये लगता है कि ईरान अब रिटेलिएट नहीं करेगा। इजराइल को जो तीसरा मैसेज था वो पूरी दुनिया को यह देना था कि जो ईरान ने 3 के 500 मिसाइल, 300 एक बार, 180 एक बार और ड्रोन मिलाकर जो इजराइल पर दागे थे, इस कॉन्फ्लिक्ट में आखिरी मिसाइल किसने फायर किया, आखिरी रिटेलिएशन किसने किया, वो आखिरी रिटेलिएशन का जो मेडल है वो इजराइल अपने सीने पर रखना चाहता है। 3 मैसेज क्या हैं इस बहुत ही लिमिटेड अटैक के और बहुत ही प्रिसीशन के साथ जो अटैक किया गया है। 3 मैसेज। एक, हमने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की एयर स्पेस यूज करके तुम्हें दिखा दिया, किसी ने हमें इंटरसेप्ट नहीं किया। दूसरा मैसेज कि हमने अपनी इसीलिए एयरफोर्स भेजी दुनिया को बताने के लिए कि तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम शून्य है, हम पूरे ईरान में अंदर घुसने के बाद तुम्हारे तेहरान के ऊपर चक्कर काट कर वापस जा सकते हैं और तुम्हारा ना कोई फाइटर प्लेन हमको इंटरसेप्ट करने के लिए उड़ पाया और ना तुम्हारा कोई मिसाइल हमें हिट कर पाया, तो कोई छर्रे भी नहीं लगे किसी प्लेन को। दूसरा मैसेज। और तीसरा मैसेज कि भैया ऐसा है, आखिरी फायर इस ईरान और इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इजराइल ने किया था। मुझे नहीं लगता कि ईरान इसके बाद रिटेलिएशन करेगा और इस युद्ध का ये बिगिनिंग ऑफ द एंड होने जा रहा है। पर वैभव एक काम करना, आज तुम भी जरा थंबनेल खतरनाक बना देना कि तेहरान के आसमान ने उगली आग और इजराइल ने दिया जवाब। और साथियों याद रखो, थंबनेल बेचे जाते हैं, सेंसेशन भेजा जाता है, हाइप को बेचा जाता है और हकीकत नहीं बेची जाती है या एनालिसिस नहीं बेची जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। ओके गाइस, तो ये फेस टू फेस के चैनल से काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो हमको जो है वो हम लोगों ने देखी। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ईरान ने ये चीज़ इजराइल ने ये चीज़ साबित कर दिया कि भाई ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है ना, दैट इज़ शून्य, ज़ीरो है। और हम उनके अंदर घुस भी गए और उनको पता नहीं चला, उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना नाकस था। और उन्होंने फिर एक ये चीज़ बता दी कि बेटा अब नहीं पंगा लेना, ठीक है, हम ऊपर से होके आ गए हैं, तेहरान तक हम लोग चले गए हैं, तो हम और भी कुछ कर सकते हैं। ये तो बहुत लिमिटेड था जो इन्होंने हमला किया है, हम इससे ज्यादा भी कर सकते थे, बिकॉज इजराइल नहीं चाह रहा कि उसके साथ वो लड़ाई करे ईरान के साथ। ईरान को भी जो है वो चाहिए कि वो रिटेलिएट ना करे, ना दोबारा जवाबी हमला जो है वो करे, चुपचाप सुलह कर ले, आराम से बैठा रहे। ये अगर उनके ऑयल के जितने भी वो जखीरे हैं, बिकॉज वो कंट्री जो है वो अपना ऑयल जो है वो दूसरी कंट्रीज को देती है, तो अगर ऐसा हो जाएगा पेट्रोल वगैरह, तो वो तो कंट्री वाकई यार तबाह हो जाएगी। ईरान अपने ऑयल की वजह से ही तो सब में जाना जाता है, या उसके ट्रेड्स अच्छे हैं सबके साथ। तो मेरे ख्याल से तो जवाबी हमला नहीं करना चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है कि जवाबी हमला करना चाहिए? इजराइल चाहे तो एक दिन के अंदर बहुत कुछ कर सकता है, बिकॉज उनके पास है पावर इतनी कि वो जमीनी हमला भी, फिजाई भी कर देगा, पानी से भी आएगा, हर कहीं से आएगा, और फिर इनको जो है वो मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज हम दोनों साइडें देख रहे हैं ना कि जंग ना हो। मैं तो इस हक में हूँ जंग ना हो, यही चाहती हूँ कि प्यार मोहब्बत और सुलह रहे सभी कंट्रीज के अंदर। जंग जंग एक ही जिंदगी है, क्या करना है, तो जंग करके भी क्या यार, अच्छे से रहो, बस अपना काम करो। तो आप लोगों का जो है वो इसके बारे में क्या ख्याल है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर देते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।